الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة
تشكرون وإذا سألك عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया जो लोगों के लिए हदायत और रहनुमाई है और फैसले की रोशन बातों पर मुश्तमिल है। तो तुम में जो कोई ये महीना पाए तो ज़रूर उसके रोज़े रखे और जो बीमार हो या सफ़र में हो तो उतने रोज़े और दिनों में रखे। अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता। और ये आसानियाँ इसलिए हैं ताकि तुम रोज़ों की तादाद पूरी कर लो और ताकि तुम इस बात पर अल्लाह की बढ़ाई बयान करो कि इसने तुम्हें हदायत दी और ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। और ए हबीब, जब तुम में से मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो बेशक मैं नज़दीक हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ। जब वो मुझसे दुआ करता है तो उन्हें चाहिए कि मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाएं ताकि हदायत पा जाएं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, आपसे हम बाद में ज़रा बात करेंगे। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जी। कारी मोहम्मद सकलैन कादरी साहब, पहले तो आंदा जी बहुत बहुत शुक्रिया जी आया नू। ते तुसी जिहड़ी आयत सूरत जिहड़ी मुंतखब कीती है ना दस दिओ ज़रा। ये सूरतुल बकरा है और आयत नंबर 185 और 186। तो खास वजह सी मैंने लगता तुसी साडा हौसला बढ़ाने लिए जिहड़ी सूरत जिहड़ी चूज़ कीती है। जी जी, क्योंकि इस माए मुकर्रम दे विच ही कुरान पाक नाज़िल होया है। बेशक। ते मेरा अज दा इंतखाब यही सी जी कि जिहड़ी अज दी मैं आयात पढ़ी ने, जी जी, क्योंकि अल्लाह पाक ने इस महीने च कुरान भी नाज़िल किया है ते रोज़े भी इस महीने फर्ज हुए ने। पहली कौमत विच भी रोज़े फर्ज हुए सन। ते अल्लाह पाक दा इरशाद है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा लल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कि ये आप ए ईमान वालो, अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है ए ईमान वालो, ए ईमान वाले नाल मुखातब है अल्लाह पाक। जी बिल्कुल बिल्कुल। कि जिस तरह तुहाडे ते रोज़े पहली उम्मतां ते फर्ज सन, तुहाडे ते भी फर्ज हुए ने। ते इन्हां नूं रोज़े रखो ते इन्हें रोज़े ना रखने होना कि तकवा आना है, अल्लाह दा खौफ आना है। ते रोज़ा सिर्फ खान पीन रोकन दा नाम नहीं हैगा, अखा दा भी रोज़ा हुंदा है, कन्ना दा भी, जुबान दा, पूरी आज़ा का रोज़ा। जी जी जी, पूरी आज़ा का रोज़ा है। बस की गल है कारी साहब, असीं रोज़े च आके ज़्यादा कोई मगरूर नहीं हो जाते? अल्लाह गुस्से भी तेज हो जाते हैं। अल्लाह पाक में तमाम इस जो बीमारियां ने ना, अबूज हो गया, हसद हो गया, कीना हो गया, ते असी फिर इस महीने विच असी दूसरे लोगों का ख्याल भी नहीं करते। बिल्कुल इस तरह ही। लेकिन ये महीना सानू दर्स देता है कि क्योंकि इबादत का सवाब बच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी इबादत बाकी दिनों च असी जो काम करने हैं, सदका देने हैं, खैरात करने हैं, जो भी नमाज पढ़ने हैं, कुरान की तिलावत करने हैं, लेकिन इस माह दे विच अल्लाह पाक दा फजल है, करम, अल्लाह पाक इस इबादत का जिहड़ा सवाब है वो दुगना कर देंदे ने।
बिल्कुल अल्लाह ताला अपने बंदियां ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ है जी जी, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है कि आसानियां दे के इनकरेज करे कि आयत मुबारक चाहिए कि अल्लाह ताला अपने बंदियां ਲਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਤੀ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ 2-4 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜੀ ਟੌਪਸ ਬੇਵਰੇजेस ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨੀ ਤੋਹਫਾ ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। हाँ जी ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਾਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन जी आए ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 14ਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਪਾਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜੀ। स्पॉन्सर बड़ी वड्डी जिम्मेदारी हैगी जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। रमज़ान की बरकतों भरी घड़ियों में सहर हो या अफ्तारी, हर लम्हा बनाए खास इस्लामाबाद चाय। चाहत से भरी है पाकिस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग टी ब्रांड। मजबूत रंग आहा मतलब गाढ़ा रंग, लजीज जायका, हर कप में भरोसा। इस रमज़ान अपने घर ले आए इस्लामाबाद चाय। ते रोज़े जो है ना अफ्तार के वक्त जो जब तक वो के दिमाग की घंटी नहीं बची जब तक हम चाय ना पी लें। उसके बाद है जी कश्मीर वादी बनास्पति का हमारा किचन काउंटर जो है वो तैयार है। शेफ़ बड़ी हसीन लग रही हैं आज। तेज़ी से जी क्या बदलते वक्त के साथ है जी हमारे साथ कश्मीर वादी बनास्पति। इनके जनाब बनास्पति घी भी है, ऑयल भी है, ग़ज़ाइयत से भरपूर और ये बड़ा कम लगता है। मैंने आजमाया हुआ है। आप कुकिंग भी फ्राइंग भी करनी हो तो बड़ा कम ऑयल लगेगा। फिर उसके बाद जी दिस रमज़ान चूज़ के दैट रिफ्लेक्ट्स प्योरिटी, कंपैशन एंड प्रोटेक्शन। नेक्सटन बेबी सीक्रेट टू बेबी स्माइल। अच्छा जी फिर आगे जी बैंक ऑफ खैबर। बैंक ऑफ खैबर इज ऑफरिंग अप टू 50% डिस्काउंट फॉर मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड होल्डर्स। क्लासिक गोल्ड एंड प्लेटिनियम अक्रॉस टॉप फैशन डाइनिंग एंड ई कॉमर्स ब्रांड। मतलब आपको 50% ऑफ मिलेगा अगर आप रेस्टोरेंट में अफ्तारी करने जा रहे हैं, अगर आपने कुछ शॉपिंग करनी है ईद की और आपके पास बैंक ऑफ खैबर का मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड है तो फिर आपके मौजा ही मौजा। फिर जी पांडा केमिकल्स से तो सफाई साथ साथ इनकी जी वॉशिंग मशीन है, LED टीवी है और डिनर सेट है। बहुत शुक्रिया इनका जी। अडोर कॉस्मेटिक्स की तरफ से जी हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स हैं। रूह अफ़ज़ा की गिफ्ट कर्टेसी है जी, इनका बहुत शुक्रिया। चाहत से भरी चाय इस्लामाबाद चाय। तिफल बेबी डाइपर्स के 3 गिफ्ट हैम्पर्स हैं जी हमारे पास। और गालिबन मोटर बाइक भी इन्हीं की है। मुझसे किसी ने पूछा आप बाइक चलेंगी कि वॉशिंग मशीन में, कहा मैं वॉशिंग मशीन चलाऊंगी, इसका मुझे बहुत फ़ायदा है। और जनाब इसके अलावा नेल्सन पेंट्स हैं जी, डिनर सेट और वॉशिंग मशीन इनकी तरफ से। अडोर अंता जमीला तू है हसीन, यू आर ब्यूटीफुल। मेरे ख्याल से हर औरत खूबसूरत होती है और अगर आपके बाल हसीन लग रहे हो तो खूबसूरती 4 चांद लग जाते हैं। अडोर का इस्तेमाल कीजिए फॉर बेस्ट हेयर डाइज हैं जी। ये मास्टर ऑफ हेयर कलर ये भी हो गया जनाब। इसके अलावा कोई रह तो नहीं गया? नहीं, मेरे ख्याल से हमने सारे पॉइंटर्स जो हैं पढ़ लिए हैं। अब वक्त है कुछ खान पीन की गल्लां हो जावन जी। तो मैं सवाल भी करांगा लेकिन थोड़ी देर के बाद आसमा साडा वेट करें जी। आसमा जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपको मैं दे रही हूँ ब्रेक क्योंकि मुझे ब्रेक का इशारा मिल गया है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर गप लगाएंगे आसमा से। जी जनाब जी वेलकम बैक। तो जी आए ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ रमज़ान शादमान पंजाब ਦੇ रंग ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੁਝ स्पॉन्सर ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। टॉप्स फूड एंड बेवरेजेस की तरफ से स्पॉन्सर है जी तिफल बेबी डाइपर्स होगी जी, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, हर घर हुआ सुप्रीम, गाबा नेशनल होम अप्लायंसेस, बनाए एक मुकम्मल घर, और पॉपिटोज सनी फूड प्राइवेट लिमिटेड जी। हुण असीं चलने आ जी वेखने आ कि अज की बनन लगा है जी। आसमा की तैयार करने लगी है। आसमा सही चल दे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक बोला है ना? ज़खाइम आओ जी। वाह, जितनी पश्तो आती है उतनी पंजाबी आती है मुझे। बस पंजाबी तो मेरा भी ऐसा ही हाल है। मजाक में घर में जैसे बच्चों को तंग करने के लिए या वैसे ना उनके साथ में पंजाबी में हंसी मजाक में बात कर ली, वैसे पंजाबी नहीं बोल सकती। अच्छा पंजाबी में आप बच्चों को डांटो उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। हाँ। और डांट पश्तो और पंजाबी दोनों में बड़ी। माँ की जुबान जो होती है वो बड़ी हर हाल में तगड़ी होती है। अच्छा जी दोस्तों दसो की लेके आयो आज की बन लगा है? आज बन रहा है जी पंजाबी यखनी वाला पुलाव। पंजाबी यखनी पुलाव। ये मुर्गी पंजाबी बोलती है? हाँ थोड़ी थोड़ी बोलती है क्योंकि ये वहीं के खेतों में से घूम कर आती है। ओहो अच्छा, आप ये काम भी करती हैं? हाँ। सोचा वहीं पंजाब से एक मुर्गी लें और उसमें आज बनाया। बस बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। उस वक्त भंगड़े मुर्गी डाल रही थी, फिर हमने इसको रोका, थोड़ा सा बेहोश किया और फिर हमने तैयार करना है। अब तैयार करना है। कितनी प्यारे आपने ये बर्तन रखे हुए हैं, बड़े मजे के हैं ना। हर औरत की कमजोरी होती है बर्तन बिला वजह के इकट्ठे किए होते हैं हमने। ऐसा ही आप भी ऐसे करती हैं? मैं अभी भी स्टोर चली जाऊं तो बाकी सारी चीजें छोड़ के पहले मैं जाती हूँ
जितनी भी क्रॉकरी है उसमें से अपने लिए चीज़ें बाद में मैं घर लाके सोचती हूँ कि ये तो अभी मुझे इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं थी, मैंने क्यों खरीद लिया। पता मैं कहती हूँ नहीं कभी तो काम आ जाए। खास तौर पे अगर आप जाते हैं ना वो जो $1 शॉप्स होती हैं उसमें जो प्लास्टिक के बर्तन जो मग्गे पड़े होते हैं और जो पिंक कलर उसमें की भी बड़ी प्लास्टिक, मजे की चीजें ओए तौबा। बात चीज़ें आपकी बड़ी काम की उसमें भी निकल आती हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, वाकई बड़ी अच्छी होती है। चलिए जी, पंजाबी मुर्गी की जो है वो अच्छा जी, वो बनेगा यखनी पुलाव, पुलाव। और यखनी पुलाव के लिए आपको सारे, जिस तरह पंजाब में ये आप बनाते हैं या अब यहाँ पर भी आप बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको साबुत गरम मसाले चाहिए होते हैं। ठीक हो गया। और उसमें एक सीक्रेट मसाला है, जब यखनी तैयार हो जाएगी तो ये मेरा अपना बनाया हुआ एक मसाला है जो मैं पुलाव में डालती हूँ। वो उसको टेस्ट के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इन्हांस करना है आपने, तो फिर आपने इस तरह का मसाला घर में बनाना है। आप बताएंगी मसाला वो? हाँ, उसमें मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देती हूँ। उसमें आपने गरम मसाला एक तो कंप्लीट साबुत वाला लेना है, उसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके वो लेना है। और उसके अलावा फिर उसमें साबुत धनिया भी आ जाता है, उसमें सौंफ भी आ जाती है, उसमें ज़ीरा भी आ जाता है, काला और सफ़ेद दोनों आपने लेना है, ठीक है। और थोड़ा सा फिर आपने इसमें एसेंस डालना है और केवड़ा भी एक दो चंद ड्रॉप्स, और ये सारा मिक्स करके आपने फिर एक जार में भर करके रख देना है पीस के। और जब भी आपने पुलाव बनाना है तो 1-2 चम्मच आप उसमें वो ऐड कर लें, ठीक हो, उससे बड़ा अच्छा बन जाता है। जबरदस्ती, ठीक है, ठीक हो गया। और फिर इस साइड पे आ जाता है बैंगन का भरता। पंजाब में आपको पता है ये भी बड़े शौक से खाया जाता है। ऐसा ही, ऐसा उनको ही, भी बड़ा पता है। और हमें भी जिस तरह अच्छा लगता है इसी तरीके से उनको वो साथ में बनाती हैं पराठे वाली, वो जो रोटी पराठा होता है ना, रोटी पराठा, वो ये होता है कि सादी रोटी बनाई और ऊपर ही से मक्खन अंदर लगा फिलिंग नहीं करनी, अंदर फिलिंग नहीं करनी है, जिस तरह हम प्रॉपर आपने इसको जला के कभी रायता बनाया है? जला के रायता भी बनाया है, और अभी भी जो ये बनेगा ये अभी भी जलेगा। फिर उसके बाद जलाएंगे हम आज। और अगर आपके पास में अवन है, कोयले हैं, तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, आप उस पर डालें तो उससे टेस्ट और ज्यादा अच्छा बस ठीक है जी, डन हो गया, बिस्मिल्लाह करते हैं। कितनी देर में बन जाएंगे ये हमारे? बस इंशाल्लाह जब तक हमारा प्रोग्राम चल रहा है उससे पहले। अच्छा, आसमा की बात ये कि रेसिपी क्विक फटाफट बनती है, कोई मेहमान आ जाए, आप जो है ना इनकी रेसिपीज को फॉलो कर लें, आप जो काम भी हो जाता है। और फिर पुलाव, मतलब दावतों में चावल ना होना तो मुझे दावत अधूरी लगती है। मैं तो कच्चे चावल भी खा लेती हूँ। चावल बड़े जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं आज क्या आई हूँ, चावल बनाने हैं, चावल खाने मटर और जब आप अपने घर में मटर चावल के साथ आप ट्राई करें थोड़ी सी रेड वाली चटनी, टमाटर और साबुत लाल मिर्च की, और टमाटर को आपने इसी तरह चूल्हे पे रोस्ट करना है, फिर उसका छिलका उतार के फिर आपने डालना है। उसका टेस्ट इतना मजे का आएगा। और उसमें आपने जीरा, लहसुन और ये डालना है, बस, और साबुत लाल मिर्च डालनी है और जीरा डालना है, बस, और कुछ नहीं, हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना उसमें। ओके, ठीक है, बहुत मजे की बनती है, आज ही बनाऊंगी। और ये भी आप बना कर ना फ्रिज में रख दें 1 हफ्ते के लिए। आप थोड़ी सी डेली कोई भी इस तरह की डिश जो आपकी सादी डिश बनती है ना, मटर चावल हो गए, दाल चावल हो गए, अफ्तार के बाद ना हैवी नहीं खाया जाता, नहीं खाया जाता। चटनियों के साथ आप चावल खा लें, रोटी के साथ खा लें, तो वो थोड़ा सा ना अफ्तारी के लिए आप अगर लेयरिंग नहीं कर रहे तो फिर गुंजाइश बन जाती है। ऐसा ही जी। अच्छा, सबसे पहले तो जी अब हमारे पास है वादी कश्मीर बनास्पति, ये उसी में ही बनेगा आप लोगों के लिए बड़ा मज़ेदार सा पुलाव यखनी वाला। सबसे पहले मैंने पानी डाला है, ठीक है, और पानी आपने, मुझे थोड़ा सा पानी और चाहिए होगा, थोड़ा सा पानी और चाहिए होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे चिकन, धुला हुआ चिकन। चिकन जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा। बाय बाय चिकन, ठीक है, चिकन चला गया यहाँ, चला गया। अच्छा, उसके बाद आपने ये साबुत गरम मसाला, अच्छा बन के बाहर निकलना इंशाल्लाह, ठीक है। आपने इसमें दालचीनी, ठीक है, बादियान के फूल, और फिर इसमें चंद दाने लौंग, और साथ में जावित्री ये वाली होती है, जायफल डालना चाहते हैं तो 1 मैंने डाल दिया, एक क्योंकि मैं बाद में जब पुलाव जिस वक्त बना रही होंगी मैं उस वक्त भी ऐड करूंगी बीच में, थोड़ी सी बीच में ये काली मिर्च भी आ गई, ठीक है, ठीक हो गया। और इसके साथ इसके मेन इंग्रेडिएंट्स जो बड़े ज़रूरी हैं वो आपने लेना है जी, वो मैंने थोड़ा सा काला जीरा सेपरेट रखा हुआ है, इसमें सौंफ और काला जीरा मिक्स है, और ये आपने शामिल करना है, 1-1 टेबल स्पून ले लें आप भर के, और वो शामिल कर दें। अच्छा और साथ में आपने धनिया ना 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून भर के ये डालना है। उसके बाद इसमें आ जाएगा सॉल्ट, और नमक आप हस्बे ज़रूरत, जितना आपको यखनी के हिसाब से अपना, जैसे 1 चिकन अगर 1 किलो के चावल में आप बनाते हैं तो उसमें आप 2 से 3 टेबल स्पून भर के आपने नमक डालना है, तो वो काफ़ी होगा, दोबारा आपको नमक डालने की ज़रूरत नहीं। ठीक हो गया जी। तुम कॉल कर सकते हो जी 0514102357। कोई रेसिपी अगर आपने जो है वो हाँ जी, सवाल भी अब तक ये तैयार कर रही हैं जी हमारा पंजाबी पुलाव। सवाल है कि किस दरिया से सोने के पहाड़ निकलना क़यामत की अलामात में से एक है?
किस दरिया से सोने के पहाड़ निकलना क़यामत की अलामात में से एक है, कि मतलब कुर्बे क़यामत जब होगा तो एक दरिया है जहाँ से सोने के पहाड़ निकलेंगे। जवाब दीजिए, तुसी कॉल करो 05141023357 ਤੇ ਤੁਸੀਂ जीत सकते हो साडा गिफ्ट हैम्पर भी। ਤੇ तिफल ਦੇ 3 हैम्पर साढ़े कोल ने जी, ਤੇ ਜਿੱਤਣ वाले ਨੂੰ मिलेंगे कुरअंदाजी होगी अगर ज़्यादा सही जवाब आ गए तो। अच्छा जी, ये अच्छा, जी चलें। चलिए, जब तक हमारे जो है जब तक ये होता है, मैं यहाँ पर अब अगर इनकी बात करूँ, जैसे मैं अभी बनाऊंगी बैंगन का भरता, ठीक है। इसको आपने इसी तरह छिलके के साथ ही इसी तरह ही रोस्ट करना है आपने, हो गया। और छिलका ये थोड़ा सा आपने अलट पलट इसको करते रहना है, जिस साइड से वो पकता जाएगा आपने उतारते जाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने इसको साइड पे करके, चाहे तो वैसे पंजाब में आपको पता है ज्यादातर ये ग्राइंडर का इस्तेमाल नहीं होता, ये चट्टा बट्टा जो होता है, हाँ। इसी के अंदर पीसा बड़ा अच्छा सा, ऐसे और इसी के अंदर चट्टा बट्टा चट्टा अब कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक भाई, आपने कल भी शायद कॉल की थी ना, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का करम खैर किया था। मैं पटवारी मारी सकना ना? आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है। जी जी, मैं पटवारी जुबान बोली सकना ना? जी जी, तुसी पठौरी च गल करो जी, मैं पंजाबी च गल करांगी। जी जी, अच्छा मैम राजा कैसर नसीर बोलना पिया रावलपिंडी तो। जी जी जी, कैसर भाई रमजान मुबारक, कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैम, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम तुसा ना जुलना पिया, असा डेली अपनी पूरी फैमिली डेली बड़ा शौक नाल तकड़े हैं प्रोग्राम। अच्छा, बहुत शुक्रिया, पूरी फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, अच्छा वो तुसा सवाल दसिया था ना, तो उसका जवाब है दरियाए फिरात। अच्छा जी, ठीक हो गए जी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸਲਾਮੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। दरियाए फरात ਤੁਹਾਡਾ आंसर हैगा जी जी, ठीक हो गया जी, डन है। जी। प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे कौन जीता कौन हारा। जी ठीक शुक्रिया भाई कॉल करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, पानी चाहिए आपको? पानी मुझे और आगे चाहिए होगा, बता थोड़ा दें। सा मैं बीच में शामिल हाँ करूंगी। जी। टॉप्स का हमारे पास में वाइट विनेगर है, सफ़ेद सिरका, अचार के ठीक। लिए बहुत अच्छा है। आप इसमें सब्जियों का अचार बना सकते हैं। आजकल जैसे रमज़ान है, जैसे अभी आपने वो मटर चावल की बात की, Yes। तो उससे इसलिए रिलेट करूंगी, जब इस तरह की सादी डिशेस आप बनाते हैं ना, मटर चावल हो गए, और फिर जैसे आपने उबले चावल दाल के साथ। बॉयल चावल और दाल बना लिया आपने, तो उसके साथ में फिर सब्जियों का जो अचार होता है, इसमें थोड़ा सा आपने सिरका ऐड किया, पानी ऐड किया, और उसको हल्का सा नमक और थोड़ा सा बीच में ये काली मिर्च, उसको एक उबाली दी, तो आपने बड़ा मजे का ये अचार बन जाता है। आप उसमें डाल के और फ्रिज में रख दें। जबरदस्त जी। बस ये है कि उसमें टमाटर ऐड मत कीजिएगा, बाकी जो भी ठीक हो चीजें हैं वो आप गया, शामिल ठीक हो कीजिए। जी। एक और कॉलर ने जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं आमना बात कर रही हूँ मियाँ वाली से। आमना, क्या हाल है आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बड़ी प्यारी आवाज है। मैं पंजाबी च गल करा कि उर्दू च गल करा? मुझे पंजाबी आती तो नहीं है, लेकिन समझ आ जाती है। क्या बात है जी, आप तो मेरी बरादरी की हैं फिर। जी जी, मैं हूँ तो पंजाबी। चलो तुसी कोशिश तो करो पंजाबी च गल करन दी। मैं कभी बोली नहीं है, तो मेरे साथ बोल लो ना आज। अच्छा दसो आमना, की गल हैगी, की कोई इंपॉर्टेंट गल, कोई सवाल का जवाब देना है, कोई रेसिपी शेयर करनी है? मैंने सवाल का जवाब देना है। बताओ बेटा। जी, दरियाए फुरात नाम है। तो किसने बताया था आपको जवाब इसका? ये मामा ने भी मुझे बताया था, वैसे भी मुझे पता था। पता था। आमना क्या करती हो आप, पढ़ते हो तुसी? जी मैं पढ़ती हूँ, मैं एफएससी की स्टूडेंट हूँ, कॉलेज में पढ़ती हूँ। कॉलेज में पढ़ती हूँ? मैंने कहा कोई क्लास 2-3 में पढ़ती होगी आप। नहीं नहीं, मैं सेकंड ईयर में। अच्छा, तो की बनने का शौक है, की बनना है बड़े होके दुल्हन तो अलावा? नहीं नहीं, वो तो नहीं, इंशाल्लाह बनेंगे जो अल्लाह ताला ने लिखा होगा। अच्छा जरूर जी, ऑल द बेस्ट विशेस आमना के लिए। अम्मी नू भी तुसी सलाम कहना है, ते प्रोग्राम दे आखिर च पता चलेगा कौन जो विनर हैगा। ठीक है जी? जी जी, मैं देखूंगी जरूर जरूर, थैंक यू। और जी जी, जरूर कॉल करूंगी। ज़रूर कॉल करना, मैं इंतज़ार करूंगी। थैंक यू जी। मैं जी अभी असी मैं सोच रही सा कि जैसी गल करने हैं कि जी अल्लाह ताला ने मौका दिता है सानू कि किसी रमज़ान नेकियां कमा सकते हैं, बिकॉज डबल ट्रिपल सानू सवाब मिलता है। इसी तरह से मैनू लगता है कि ਜਿਹੜੇ दो तरह के नेकियां होंदियां ने जी, हकूकुल इबाद होंदे ने ते हकूक अल्लाह होंदे ने। हकूक अल्लाह ते जो इंसान जी कोताही हो जाए तो बादशाह है, वो चाहे तो सानू माफ़ कर सकता है, बट हकूकुल इबाद ज़रा कॉम्प्लीकेटेड मैनू लगता है टॉपिक है। जदों तक
असी कोई जिस बंदे ने दिल दुखाया है, कोई हक तलफी की है, झूठ बोलिया है, गीबत की है, जदों तक वो बंदा या बंदी खातून जी है वो सानू माफ़ नहीं करेगी, मैनू नहीं लगता अल्लाह ताला सानू माफ़ करेगा। ज़रा सोचो, असी ले रहे हैं छोटा निका जिहा ब्रेक, वापस आ रहे हैं तो मज़ीद गल्लां करेंगे जी। जी जनाब जी, वेलकम बैक जी आया नूं। तुसीं वेख रहे हो रमज़ान शादमान पंजाब दे रंगां दे नाल, ते मैं बड़े फखर नाल कह सकनी हाँ कि जेह्ड़े साडी इलाकाई ज़बानां जेह्ड़ी ने जिन्ना K2 प्रमोट करदा, मैनूं नहीं लगदा कोई होर चैनल है जेह्ड़े इलाकाई ज़बान दे विच मेन स्ट्रीम टाइम दे विच रमज़ान शादमान या रमज़ान ट्रांसमिशन जेह्ड़ा कर रहे हैं। तो तुहाडी हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। तो असीं कोशिश करने कि जेह्ड़ी साडी इलाकाई ज़बानां ने, चाहे वो सिंधी है, सराइकी है, पश्तो है, पंजाबी है, कि असीं उन्होंने बड़े फखर नाल रिप्रजेंट कर रहे हैं। तो मैं आपे ताल्लुक तो मेरा पंजाब नाल हैगा, तो आप ही मैं जदों पंजाब दे रंग स्टार्ट किया सी तदी मैंने कोशिश की पंजाबी सीखने की, तो हाले भी मैं सीख रही हाँ। अच्छा जी, करना हुण मैं कि मैं तारुफ करना चाहवांगी मोहम्मद जमील चिश्ती साहब दा। ਉਹ ਨਾਤਖਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਮੀਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? K2 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਆਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ? ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੜਪਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਯਾਰੋ ਉਹ ਕੱਲ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੜਪਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਯਾਰੋ ਉਹ ਕੱਲ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਗਮਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਗਮਖਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਗਮਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਗਮਖਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਸੈਨ ਇਬਨੇ ਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਲੁਟਾ ਕੇ ਗਰਦਾਦਰ ਸਾਰਾ, ਹੁਸੈਨ ਇਬਨੇ
अली दसिया लुटा के घर दा घर सारा रज़ा जे यार दी होवे किवें इनकार होंदे ने रज़ा जे यार दी होवे किवें इनकार होंदे ने नसीबां वालियां नूं यार दे दीदार होंदे ने सवारी करान लई जिन्हों मिलन कंदे मोहम्मद दे सवारी करान लई जिन्हों मिलन कंदे मोहम्मद दे शाहीस नू कहंदे ने ते इंज सरदार होंदे ने शाहीस नू कहंदे ने ते इंज सरदार होंदे ने नसीबां वालियां नूं यार दे दीदार होंदे ने और मक्ता है जी मक्ता जी जी जरूर नसीबां वालियां नूं यार दे दीदार होंदे ने ज़हीरो खौफ नहीं रखदे हशर दे इम्तिहान दा ज़हीरो खौफ नहीं रखदे हशर दे इम्तिहान दा जिहड़े ज़हरा दे बच्चियां दे खिदमतगार होंदे ने जिहड़े ज़हरा दे बच्चियां दे खिदमतगार होंदे ने नसीबां वालियां नूं यार दे दीदार होंदे ने सुभान अल्लाह जमील भाई बहुत बहुत मज़ा आया तुसी पढ़ाने हो जी रूह अफजा दे चल मेरे लाल जी हमदर्द वक्फ कंपनी है जी बड़ा पुराना ना एक बहुत रिलायबल ना हैगा जी ते रोज़ा खोलन ले लाल शरबत होना तो बहुत ही ज़रूरी हैगा चाह तो पहला ले जो लो जी बहुत शुक्रिया जी थोड़े आन दा बहुत शुक्रिया नात खानी भी मैनू लगता है एक अल्लाह ताला दी कोई ब्लैसिंग हैगी है नेमत हैगी है या कोई खास इनायत होंदी उन्होंने लोगों ते थोड़ी तुसी की उस्ताद नू फॉलो करते हो रियाज करते हो कलाम खुद लिखते हो की चीज़ तुहानू इंस्पायर करती है मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद नू फॉलो करदा हां उन्हां दा नाम उस्ताद मोहतरम दा नाम है अहमद जलील फारूकी साहब अच्छा 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 जिहड़े शागिर्द ने जनाब
नात ख्वानी दी दुनिया दे विच बड़ा आलम इस्लाम दे विच ना है मंजूरुल कौनैन शाह साहब ਓ ਹੋ हाँ जी बिल्कुल इस तरह ही है जी गौर मुर्तज़ा आवान साहब ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਣਾ ਹੈ जी इंशाल्लाह ਥੋੜੀ ਸੀ ਤਸ਼ਨੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਨਾਤੀਆ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਪਸ ਆਣੇ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਜੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਚਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋ ਸ਼ੈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪਰ ਸ਼ੈਫ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਮੁਬੀਨਾ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम मुबीना ठीक ठाक ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂ सूंघ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇਤਨੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ जरा अपडेट ਦਿਓ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ आज बड़े मजे थी ये साढ़े नाल शेफ आसमा बताएगी आज जी एक तो यखनी वाला पुलाव बन रहा है और साथ में बैंगन का भरता बन रहा है। और बैंगन का भरता जो है ये देखें मैंने वो बैंगन आपके सामने वो थोड़े से रोस्ट किए थे और उनका पेस्ट बना लिया क्योंकि मैंने उसको इस वक्त ग्राइंडर में किया है। और वैसे ही अगर आप घर में करें तो चट्टे बट्टे में करें ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको और इसमें आपने स्पाइसेस मिर्चें जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से शामिल करनी है। जैसे उसमें हल्दी हो गई, थोड़ी सी लाल पिसी हुई मिर्चें हो गई, लाल कुटी हुई मिर्च हो गई और ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से मिक्स करनी है। और सबसे पहले जब आप बनाएंगे ना भरता तो आपने प्याज लहसुन अदरक इनको इकट्ठा पीस लेना है। इकट्ठा पीस के उसके बाद आपने फ्राई करना है और फिर बैंगन के साथ मसाले डाल के आपने टमाटर का पेस्ट ये शामिल कर देना है। एंड में आपने हरा धनिया और हरी मिर्च के साथ इसको निकाल लेना है तो ये इंशाल्लाह बड़ा मज़े का तैयार हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम स्पॉन्सर की बात करें तो हमारे साथ है टॉप्स का जूस, ऑरेंज जूस बड़ा मज़े का होता है, चाहे मैंगो जूस लें, इनका ऑरेंज लें और इसी तरह फिर इनका वाइट विनेगर है और इसके साथ जिंजर सॉस है इमली का, तो वो मैं थोड़ा सा इसमें इस्तेमाल करूँगी और उससे थोड़ी सी खटास भी आ जाएगी और ये कि टेस्ट में भी आपको ये भरता ज़्यादा मज़े का लगेगा। और फिर अगर हम बात करें ऑयल की तो उसमें वादी कश्मीर बनास्पति कुकिंग ऑयल आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, चाहे घी डालें चाहे ऑयल डालें। अच्छा भरता हम सहरी में भी खा सकते हैं भी तो है हमारे साथ में सुपर 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 बताओ ना सुपर भी है क्योंकि चाय भी नहीं होती है कारी के बाद और चाय की खास जरूरत होती है। सबसे आगे सबसे ऊपर सुपर ये ऐड मुझे कभी भी नहीं भूलता है। तो तुसी भी बड़े सुपर लग है थैंक यू। अच्छा मुबीना कुकिंग करनी आंदी है? मैनू आंदी है। की चीज मजेदार बना लेंगे तुसी? मैं अपने मतलब दी सारी चीज़ मैगी ना कह देना, नूडल ना कह देना। अच्छा मैगी, अंडा उबाल मैक्रोनी, अंडा और बाकी चिकन वगैरह भी बना लेनी। क्या बात है जी। अगला सेगमेंट फिर आप ना करें हमारे साथ? जरूर। वाह जी वाह। तो यखनी पुलाव का हाल भी दस दो आसमा। यखनी पुलाव बस तकरीबन अब ये रेडी होने वाला है। उसके बाद देखिए कुछ खुशबू आ रही है, वैसे आ रही है तभी तो आ रही है। ठीक है। अब थोड़ी देर बाद मैं इसमें से चिकन निकाल लूंगी। चिकन को फिर मैं प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई करूंगी। अच्छा। और उसके बाद फिर ये यखनी वाली जितनी भी ये चीज़ें हैं ना ये सारी आपने छान लेनी है, लेकिन टमाटर लहसुन और प्याज इसको चम्मच से हल्का सा इसी तरह पीस लेना है तो ये उसका अपना जो भी एसेंस होगा वो सारा इसमें गुदा सब कुछ शामिल हो जाएगा। और उसके बाद यही यखनी आपने इस्तेमाल करनी है पुलाव में। उसमें आप टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज सिर्फ ये चीज़ें डालेंगे, लेकिन साथ में यही यखनी इस्तेमाल होगी। और अगर आपका दिल करे तो हरी मिर्च के साथ आप कुटी हुई मिर्च डाल सकते हैं। ओए होए होए होए, बस जुल्म हो गया बहुत ही, अब काफी होगी। अब मैं रोजा खुलने के टाइम पे नहीं रोजा लग गया। अच्छा और सारियां कुड़ियां ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਫਤਾਰੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, खाने की तैयारी करें, रोजा भी लग रहा होगा। बिल्कुल बैटरी डाउन हो जाती है, बैटरी डाउन इस तरह की ऐसी वैसी। ले जी अब मिलाएंगे आपको आज के मेहमानों से। प्रौनिया नाल जी गल करन दा टाइम वेला जड़ा हो गया जी। मेरे पहले मेहमान ने जी मलिक शाहिद गफूर पराचा साहब, प्रेजिडेंट पंजाब अंजुमन ताजरान। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम ते जी आए नु, रमज़ान मुबारक। आपको भी मुबारक हो। ते उन्हां दे नाल बैठे ने जी डॉक्टर मुजीब अहमद, फॉर्मर चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड पाकिस्तान स्टडीज़, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर जी? पंजाब अंजुमन ताजरान बड़ा मुश्किल होता है मैनू लगता है पंजाब का, ते की हो रहा है ताजर बरादरी दे विच? देखो जी इस वक्त रमज़ान शरीफ की इबादत हो रही हैं, कारोबार आखिरी चंद दिन बाद शुरू हो जाना है और 2-4 दिन बाद। हाँ जी। फिर कारोबार वाल तो जो भी होनी है, लेकिन चूँकि रमज़ान शरीफ की एक खसूसी मुहब्बत होती है मुसलमानों की, तो उस साल तो तवज्जो ख़त्म नहीं हो सकती। सही। लेकिन चूँकि अल्लाह पाक ने एक मखसूस दिन दिते हैं
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਮ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ तमाम ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, तमाम ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤਾਜੇ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੇਟਸ ਖਰੀਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਹੋਲਸੇਲ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 1 ਰੁਪਏ ਇੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ, ਇतना प्रॉफिट मुनासिब है। लेकिन अगर कोई ज़ख़ीरानदोज़ी करके अगर नाजायज़ प्रॉफिट लैके नाजायज़ मुनाफा लैके कारोबार कर रहा है तो वो वैसे ही जायज़ नहीं। और मैं समझदा कि ऐसा करना किसी मुसलमान वास्ते ठीक नहीं है। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੇਲਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰਾਸਟਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜਰਾਂ ਦਾ। ਮੇਬੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। देखो वैसे तो दुनिया च हर शोबे च मुख्तलिफ लोग होंगे, अच्छे भी होंगे उत्थे बुरे भी होंगे, लेकिन चूंकि असी हजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं आखिरी नबी भी मनते हैं, साडा ईमान है तो वो खुद ताजर सन। ये साडे वास्ते बहुत बड़ी गल है, बड़ी जिम्मेदारी है कि असी सब ताजर मिल के ये सोचिए कि खुसूसन रमज़ान के महीने जितनी लोगों को आसानी दे सकिए वो साडा फर्ज है। बिल्कुल और इबादत ही शामिल है। बिल्कुल इस तरह ही बिल्कुल बड़ा सही जवाब दिता जी। डॉक्टर मुजीब साहब तुसी तालीम दे शोबे नाल कनैक्टेड हो ते तालीम दा की हाल चाल है पाकिस्तान दे विच? तालीम दा वही हाल है जो पाकिस्तान दा हाल है। मतलब उम्मीद रखिए? जी हाँ, मतलब क्योंकि बेसिकली तो माशरा जो डिवेलप करता है या माशरा तरक्की करता है वो अप्स एंड डाउनस आते ही रहते हैं ना। कोई चीज़ हतमी चीज़ असी कही है कि वो तरक्की करती जाए तो वो हाले एक अनसाइंटिफिक जो ना नॉन एकेडैमिक एटीट्यूड होएगा। जिंदगी में कौमां की जिंदगी में सिविलाइजेशन की जिंदगी अप्स एंड डाउन आते हैं। तो साडा भी एक दौर से कि 60s 70s साडा तालीमी इदारे बड़े उरूज च सन। बाहर तो दुनिया तो लोग अरब ममालिक तो यूरोप तो लोग पढ़न आते सन इत्थे। साड़ी यूनिवर्सिटियाँ जो थिंक टैंक के तौर पर काम करदियां सन। तो बाद में कुछ पोलिटिकल हालात ऐसे होए, कुछ ऐसे मामलात होए, कुछ तालीम नूं नैशनलाइज किया गया 70s के दौरान उहदे असरात आए। तो इंडिपेंडेंस जिन्होंने कहते ना थिंकिंग इंटलैक्चुअल जदों तुहानूं थिंकिंग की इंडिपेंडेंस नहीं होएगी तुसीं आज़ादी नाल सोच नहीं सकोगे, लिख नहीं सकोगे, पढ़ नहीं सकोगे तो वो लाजमी गल है असरात फिर आएंगे। ब्रेन ड्रेन भी होएगा, लोग टीचर अच्छे टीचर भी बाहर जाएंगे, स्टूडेंट्स भी बाहर जाएंगे, जड़ा ना फिर जड़ा रिसर्च है वो भी जड़ी है ना फिर बाहरों ही होएगी। क्योंकि तुसी जड़े ने जड़े सोते ने सोच दे फिक्र दे जाविये दे अगर तुसी उस ते पाबंदियां लगाओगे तो मेरा ख्याल वो वजह नाल कुछ जो साढ़े अनडैमोक्रेटिक पीरियड रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री उसकी वजह नाल भी कुछ असरात साढ़े तालीम ते पे ने। और ख़ास तौर पर जो एजुकेशन पॉलिसियाँ मुख्तलिफ गौरमेंटा ने आके बनाते रहे हैं क्योंकि इन्हें तसलसल नहीं है। हर जोड़ा गौरमेंट आता है अपनी मर्जी की गौरमेंट पॉलिसी बनाता है, कंटिन्यूटी नहीं है क्योंकि इनू इज़ा और माजरत के नाल साडे मुल्क की जड़ा ना तालीम नू लीस्ट इंपॉर्टेंस दी जाती। बजट का तुसी देख लो, GDP साडा देख लो, सब तो घट जड़ा ना तालीम ते खर्च किया जाता है जी। तो फिर तुसी कहोगे साडे इब्ने खलदून ते इब्ने रुश्द ते इब्ने सीना ते इब्ने खयाम पैदा होण ते वो पैदा नहीं हो सकणगे। वो बाहर जाके साडे बच्चे या साडे टीचर साढ़े अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ओवरऑल मुसलमाना तो ओवरऑल भी काफ़ी डाउनफॉल मैनू लग रहा है। जी हाँ, एक एटीट्यूड साडा हुण ते अजकल की जिहड़ी नस्ल है उन्होंने ते तुसी कहो ना कि सोशल मीडिया उन्होंने ते किताब तो दूर किया गया है या खुद हो गई है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद एक किताब की सूरत नाज़िल किया, उन्हें कोई CD नाज़िल नहीं की, उन्हें कोई लिंक नाज़िल नहीं किया। मगर हुण साडे मुसलमान मैं यूरोप अमरीका का थोड़ा बहुत मैनू जानता इतफाक है उत्थे हाले भी किताब के नाल रिश्ता है। 1500 की किताब तो उत्थे मतलब घंटियां विक जाती है। साढ़े तो 500 की किताब तादाद ही छपती है तो साल तक नहीं कोई खरीदता, कोई पढ़ता भी नहीं। मतलब हुण PDF दे दो जी, PDF दे दो, फोटो कापी करा लो, उसके बावजूद कोई नहीं पढ़ता। किताब दा अपना एक नशा हैगा, किताब नूं टच करन दा ओदी बरकत होंदी है। ओदे सफा जिस टीचर है, टीचर के बगैर तुसीं नहीं पढ़ सकते। प्राइवेट स्टूडेंट एक रेगुलर स्टूडेंट बड़ा फर्क होता है। इसी तरह किताब जी तुम टच करके पढ़ते हो, कुरान पाक है सब तो वड्डी, उन्होंने पकड़ना, उन्होंने छूना, उन्होंने देखना भी इबादत है। इसी तरह दूसरिया किताबां भी मुकद्दस ने, साढ़े वास्ते अल्फाज मुकद्दस ने, उन्होंने दा असी साढ़े जान बूझ के कह लो या साडा माशरा इस तरफ जा रहा कि सानू तालीम तो दूर किया जा रहा, सानू अपने कल्चर तो दूर किया जा रहा, अपने माशरत तो, अपने वैल्यूज़ तो सब तो दूर। माशरा जो है ना वो हमसे ही बना हुआ है और हमने इसी को ठीक करना है। यहाँ हम छोटा सा ब्रेक ले लें जी, वापस आएंगे। रमज़ान शादबाद में हमारे साथ रहिए।
ਜੀ ਜਨਾਬ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਤੇ ਜੀ ਆਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਦਾ ਕਿਚਨ काउंटर जो है सजिया हुआ है तीन जो है वो नहीं एक तो उस्ताद है 2 स्टूडेंट्स हैं आसमा के साथ ही तो आसमा जी हुन की हो रही है आप दोनों में से वैसे कौन करता है कुकिंग घर में ज़्यादा? आप करती हैं जी पकाती बहुत अच्छा हूँ मैं अब क्या पकाती हूँ ये ना पूछिएगा आप ये ना पूछिएगा। बिरयानी मैं दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं दाल चावल भी हर कोई अच्छा नहीं बना सकता। अच्छा मैं वो कुकर वाले बनाती हूँ। अगर आप कहें ना कि दाल चावल बहुत सादी सी रेसिपी है तो चावल में भी टेस्ट अगर कोई अच्छा बनाने वाला है तो ही आएगा। और प्लस उसकी दाल का पानी वो अलग अलग आपको चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए। वो प्रॉपर हर चीज़ मिक्स हुई हुई और दाल में भी अपना जायका होता है। लेकिन मसाले आपने जब उसमें बैलेंस डाले लो जी एक ही डिश बनाती थी वो भी नाकाम हो गई वो भी अच्छी नहीं बनाती मैं नहीं लेकिन वो तो आप कह रही हैं आप अच्छा बना। वो आपने मुझे सारे राज बता दिए ना तो मैं तो ऐसे नहीं बनाती। नहीं बड़ा कुछ सारे सीखने को मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे जो मुझे अच्छा लगता है ना वो चीज़ मज़े की बना लेती हूँ मैं। अच्छा जी लेकिन ये जो पुलाव बन रहे हैं ना ये खुशबू ने तबाही मचाती है। अच्छा ठीक है मैंने इसमें ना वैसे तो गरम मसाला कुटी हुई मिर्च और जीरा ये शामिल किया है और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डाला था। अब जो मैंने अपना आपको बताया था ना मसाला खुद बनाया हुआ है मैं वो शामिल करूंगी बीच में। ठीक है सीक्रेट जब आपने ये सारा कर लेना है ये प्रोसीजर एंड में आपने वो शामिल कर देना है। ये मसाला बनाकर अपने घर से ही बना लें और ये बनाकर बहुत सारा रख दें तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। हाँ। और बस इसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद आपने यखनी डाल के चावल डाल देने और फिर आपका पुलाव मुझे तो ये भी खाने के काबिल लग रहा है इतना खूबसूरत लग रहा है ये भी। और आखिर में आपने ना इसमें प्याज और ये प्याज थोड़ा सा और अच्छा ब्राउन होना चाहिए था। प्याज और हरी मिर्च आपने ब्राउन करके ना ऊपर से रख लेनी है तो वो बड़ी अच्छी लगती है टेस्ट में भी मजे की लगती है खाने में भी और देखने में भी बड़ा अच्छा। अच्छा पहले हमारी आंख खाती कहते हैं ना पहले जायका चखने से पहले आंख हमारी से अप्रूव करती है और उसके बाद अच्छा प्रेजेंटेशन कितना मैटर करती है आसमा? बहुत ज़्यादा। अच्छा बहुत ज़्यादा आप जितना नीट क्लीन तरीके से अच्छे तरीके से जितनी अच्छी डिश में आपने प्रेजेंट किया होगा ना तो उतना पहले आप अट्रैक्शन ही आपकी आसपास की सफाई और इन सारी चीज़ों के ऊपर जाएगी। तो वो जितने अच्छे तरीके से हुआ होगा और जितना नीट क्लीन होगा उतना ही आपका दिल करेगा उसको खाने को। ये तो फिर है साडा भी कर रहे हैं। हाँ जी आसमा जी इसी खुशी में स्पॉन्सर्स बता देंगे फिर मैं सवाल की तरफ चलती हूँ। जी सबसे पहले तो आपने वादी कश्मीर और इसमें मज़ेदार सा बनास्पति भी है कुकिंग ऑयल भी है उसमें बन रहा है हमारे पास में यखनी वाला पुलाव जो पंजाब में बड़ा मशहूर होता है और उसके साथ है सुपर आपकी चाय का मज़ा दुबाला कर देते हैं और बड़ा ही मज़ा आता है जिस वक्त अफ्तारी के बाद आप गरम गरम चाय लें और उसके साथ हो सुपर तो आपके चाय का मज़ा दुबाला हो जाता है। और उसके साथ है टॉप्स वालों का मैंगो जूस है और विनेगर है ग्रीन चिली है और इसमें जिंजर इमली सॉस है वो मैंने जो बर्ता बनाया है बैंगन का उसमें भी शामिल किया है तो आप भी शामिल कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको भी मज़ा आएगा। ले जी अब आते सवाल की तरफ। सवाल में तैसी के किस दरिया से सोने का पहाड़ निकलना क़यामत की अलामात में से एक है? किस दरिया से सोने का पहाड़ निकलना क़यामत की अलामात में से एक है? 05141023357 किसी कॉल करके जवाब दे सकते हो जी। तो हुन मैं वापस सवाल करने लगी हूँ जी मैं मलिक शाहिद साहब से। शाहिद साहब की परेशानियां ने ताजरा नूं असी बड़ी ईजीली क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि जी वो कीमतां वध गईयां ने और मतलब इखलाक सही नहीं है मतलब रश हो जाता है खास तौर पर ईद के कोल तो ताजरा दी अपनी की परेशानियां ने की मुश्किलात ने? मैं तुहानूं अर्ज़ करा एक तो मैं ज़रूर ये कहना चाहवागा चूँकि इस वक्त वज़ीर आला पंजाब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने काम बहुत सारी जगह ते लोग बहुत खुश भी हैं नज़र आ रहे हैं। जिस तरह एक मॉडल बाजार राजा बाजार एक बड़ा मशहूर बाजार है उसको मॉडल बाजार के तौर पर बनाया जा रहा है जिससे खत्म कर रहे हैं जी सब कुछ खत्म और उसको बड़ा खूबसूरत बनाया जा रहा है। उसकी टफ टाइल लगाई जा रही है दीगर उसके उत्ते कोई मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं कलर पेंट किया जा रहा है ये रावलपिंडी वास्ते एक तारीखी तोहफा होएगा। एक इसी तरह मुख्तलिफ होर काम जिहड़े उन्होंने शहरियों के मुफाद विच बहुत सारे काम किए हैं जिसदे विच जिहड़ी बस चल रही है ग्रीन बस जी 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 वो भी है लेकिन उसके नाल बहुत सारे ऐसे काम हैं जिससे ताजरान नूं बहुत सारी परेशानी का भी सामना करना पैंदा है। जिस तरह हुण रमज़ान शरीफ का महीना जिसले शुरू होंदा है तो पूरे पंजाब की इंतजामिया ताजरां दे पिछे डंडा लैके शुरू हो जाती है और ये असीं समझिया कि जुल्म है ज्यादती है। पहले तुसी
ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਂ, mutually discuss ਕਰਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਸਹੀ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ FIR ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਏਗੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 62% ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ, ਚूँकि मेरा तलक पंजाब ਦਾ मैं अंजमन ताजरान ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ और रावलपिंडी ਦਾ ਵੀ। अच्छा। और राजा बाजार एक ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਖੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੰਜਮਨ ਤਾਜਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਕੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। अच्छा। मतलब गोश्त ਦਾ ਰੇਟ 1800 रुपया तय हो गया। ठीक हो गया, मिसाल देता क्या 1800 रुपए च वो मिल सकता है? साडा सवाल है। फिर चेक कौन करेगा? सानू गवर्नमेंट मुहैया करे 1600 रुपए च ਅਸੀਂ 1800 ਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ। ठीक हो गया। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਿਟੇਲਰ ਨੂੰ ਰੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਲਸੇਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਲਸੇਲਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੋਲਸੇਲ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਪਰਚੂਨ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਲਸੇਲ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਚੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਹਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 100 ਦੀ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 105 ਦੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 105 ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਜ ਵੇਚਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਚਾਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮੁਤਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਕਨ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਮੀਨਾ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬਾ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਸਲਮਾ ਬੱਟ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਾਇਆ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ FIR ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਟੇਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਆਵਾਮ ਵੀ ਫਿਰ ਰਿਟੇਲਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਲੁਕ ਆਵਾਮ ਦਾ ਰਿਟੇਲਰ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਕਰਤਾ ਜੀ, बिल्कुल ठीक हो गया जी। ये मसाइल प्रॉब्लम मेरे ख्याल से जो हुकाम बाला अगर देख रहे हैं तो उन पर ज़रूर इस बात का असर होगा, इनकी बात भी सुने, ताकि अच्छा ये एक चेन रिएक्शन है। आपकी बात सुनाई जाएगी, कीमतें कम होंगी, आवाम तक कीमतें सस्ती पहुँचेंगी और हमारे लिए फिर आसानी होगी। दुआएं इकट्ठे करेंगे आप सब सारे। अच्छा जी डॉक्टर साहब, तुसी हिस्ट्री ਦਾ ਕਿਉਂ ਮੁੰਤਖਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ? ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ FSC ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ BSc ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ BSc ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ MSc ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਜੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵੀ ਇਲਮੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ 6-7 ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਲਮ ਦੀਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਇਤਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਗॉड ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟਾਈਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ। ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਮਾ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਸੈप्ट है कि जिसमें तारीख़ें याद करनी है कि हमने इसको मेमोराइज़ कर लेंगे तारीख़। तो तारीख़ इतना इम्पॉर्टेंट, तारीख़ का मतलब डेट, मोरखा जिसे हम कहते हैं ना, वो याद कर लेना कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तारीख़ हमें ये सिखाती है कि आपने ये करना है कि ये वाक़या क्यों होया, कद होया, किस तरह होया, तो केड़े अवामिल सन, केड़े किरदार सन जिन्होंने यह काम किया, कदों होया वो भी चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
मगर क्यों ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਅਵਾਮਿਲ ਸਨ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕੀ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਰਹੇਗਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਸਪੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਬਾਤਾਤ ਦੀ, ਜਮਾਤਾਤ ਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਜਿਸੇ ਅਸੀਂ ਜਿਓਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਹਾੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਆ, ਚਟਾਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮਸਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ कि लोगों का कंसेप्ट ये है कि जो किसी रसाले चीज़ आ गई, जो नेट से चीज़ आ गई, जो गूगल ने कह छड़िया, विकीपीडिया ने कह दिता, मीडिया से चीज़ आ गई, वो सही है। हालांकि मेरे जितना मैं चेक किया है वो तकरीबन 90% चीज़ां गलत होंगी, क्योंकि उन्होंने ऑथेंटिसिटी नहीं, वो किसी को अकाउंटेबल नहीं ने। ऑन एयर गल कहा गया, कोई लिख गया, अखबार लिख गया, अगले दिन रद्दी बन जाती, उन्होंने कोई चेक नहीं करता। तारीख ये कि एक प्रोफैशन है, एक ऑब्सैशन है, ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੋ ਐਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸਾਫੀਆਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू बिल्कुल हिस्टोरिकल फैक्ट्स दे बिल्कुल अपोजिट होगा। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखें रमज़ान शाहजहान पंजाब दे रंग दे नाल। जी वक्त कम रह गया तो मैं चाहूँगी कि हम किचन में जाएं और आसमां से देखें कि जी अब पुलाव खुशबू तो आ रही है, रेडी हुआ है कि नहीं हुआ है। जी आसमां जी, बर्ता तो तैयार हो गया है, वो मैंने निकाल लिया है और अब पुलाव जो है वो मैंने दम लगा दिया है। दम लगा बस ये थोड़ा सा 5 मिनट्स दम पे रहेंगे और उसके बाद फिर हम इसको प्रेजेंट कर लेंगे, डिश में निकाल देंगे, ज़बरदस्त आउट कर लेंगे। ऐड में आपने इस पर हरी मिर्च और थोड़ा सा प्याज लाजमी ब्राउन करके ऊपर से डाल देना है, तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक हो गया जी। वो मैं वेट करूँ जल्दी से जो है ना। और वादी कश्मीर में बना है, वैसे ही उसकी खुशबू जो है वो बड़ी अच्छे से मेरे ख्याल से फैल जाती है और बड़ी मजे की मेरे ख्याल से खुशबू तक चली जाती है। वादी कश्मीर बनास्पति में आप बनाएं, कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें या बनास्पति घी का इस्तेमाल करें, और फिर इसके साथ अगर आप चाय पिएं तो उसके साथ सुपर। और फिर वैसे भी आजकल जिस तरह रमज़ान जिस मौसम में आया है तो उस टाइम में आप सुपर और चाय, तो आपका मज़ा दोबाला हो जाता है चाय का। और टॉप्स की तरफ से वाइट विनेगर उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ऑरेंज जूस रमज़ान में दिल करता है तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और फिर टॉप्स वालों की ग्रीन चिली है और उसके साथ इमली जिंजर सॉस भी है, तो मैंने तो थोड़ा सा बर्तन में इस्तेमाल किया है, आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं जी। और हम इंतज़ार करें कि रोज़ा खुले और फिर हम जो है वो पुलाव भी खाएं और हम जो भरता भी खाएं। अच्छा जी सर, आप दोनों के आने का बहुत शुक्रिया। बहुत सी बातें की, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। जो आपको देख रहे हैं, आपको दिल की बात करना चाहें तो आप पैगाम दे सकते हैं कैमरा सामने। मैं तो अपनी ताजर बरादरी से ये बात ज़रूर कहूँगा कि जहाँ आपका हक बनता है वो जायज़ प्रॉफिट वो आप ज़रूर लें, बेशक, लेकिन ये ज़रूर सोचें कि बाज़ लोग इसका, उनकी इतनी ताकत नहीं होती कि आपका बाज़ दफ़ा नाजायज़ प्रॉफिट उनके लिए वो बाले जान बन जाता है। तो मैं चाहूँगा, मेरी दरख्वास्त होगी कि आप बहैसियत मुसलमान हजूर के उम्मती बनकर और उनकी जैसे वो हमारे ताजर थे, हम भी उनकी मिसाल के तौर पर उन जैसे वो ताजर थे, हम ऐसी मिसाल कायम करने की कोशिश करें जैसे हुजूर ने अमानत और दयानत की मिसाल कायम की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू सो मच जी। अब सब उसी की कहना चाहोगे? जी मैं क्योंकि तालीम के वाली गल हो रही है तो मैं यही कहूँगा खास तौर पर अपनी जी नौजवान नस्ल है कि गूगल तो बेशक तुसी इन्फॉर्मेशन लै लो, विकीपीडिया तो इन्फॉर्मेशन लै लो, मगर वो नॉलेज जिन्होंने कहा जाता है, इल्म जिन्होंने इस्लाम कहता है, वो तुसी ऑथेंटिक किताबों तो, ऑथेंटिक उलमा तो उन्होंने तो जाके सीखो। क्योंकि अजकल प्रोपेगेंडा का दौर है, कोई पता नहीं होता बंदा कितने बह के की गल पे लिखता है, कोई वो ID का नहीं पता चलता, वो जेंडर का नहीं पता चलता, झूठ सच इतना आ गया, इतना कन्फ्यूजन है, पोलराइजेशन है कि वह है कि उस्ताद तो अपना रिश्ता कायम रखो, उस्ताद दे नाल किताब दे नाल जिहड़ियां अच्छियां किताबां ने वो पढ़ो, तो सब कुछ पढ़ो, तो अपना मुल्क की खिदमत करो, तो जो भी है अपना परस्पैक्टिव जिहड़ा है ना चीज़ों के बारे, जिंदगी के बारे उन्होंने तुसी लो। जिंदगी कोई मजाक नहीं है, जिंदगी कोई इंजॉय करना ठीक है, मगर उसके मुताबिक जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सानू अपने तसव्वुरात, अपना नैरेटिव, अपने जिहड़े ने कंसैप्ट थोड़े जो इन लाइन करने पैणगे अकॉर्डिंग टू आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान,
इस्लाम ते पाकिस्तान के बारे। बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों के आने का बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर जी। हुन जी असी मैं दावत देना चाहूँगी राजा फाहद नईम नू। फाहद अस्सलाम वालेकुम। सी नाराज़ हो मेरे को? नाराज़ तो नहीं मेरे को? अच्छा, की हाल चलेगा रमज़ान मुबारक। अच्छा, तुसी की लेके आए हो? अभी अच्छा, अभी थोड़ी सी बात करूँ इनसे, मैं ठीक हो गया जी। मैं एक्चुअली मेरे दिमाग 'च गल सी कि असी बड़ा आसानी नाल क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कि हुण मैनू पता चला उन्होंने परस्पैक्टिव भी कि किस तरह ताजर बरादरी जी औखा काम है जी, ताजर बरादरी नाल बिजनेस करना भी तो गल्लां बातां करना भी। जी आप हमारे जो मेहमान हैं, एक हैं जी इस्लामाबाद टी, चाहत से भरी चाय। डॉक्टर साहब आप मुझे नाराज से लग रहे हैं, मैंने कहा मैं आपको चाय दे दूँ, आपने बड़े गिले शिकवे किए आज। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सवाल है मेरे, बहुत शुक्रिया। मेरा कसूर। पैंडा केमिकल जी, सफारी हिफाजत साथ सर आपके आने का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। ये आपको याद दिलाएगा कि आप रमज़ान शादमान का हिस्सा रहे, अल्लाह ताला सबके लिए जो है वो आसानियाँ लेकर आए। अब इजाज़त है जी, हम नात की तरफ चले हैं जी, और थोड़ा सा भी टाइम है, रोज़ा खुलने में भी हमारी दम पे रखी है बिरयानी, वो भी। इस वक्त मुझे लगता है कि सब जितने किचन है ना उसमें शोर शराबा होगा कि टाइम कम है, तो मैं चाहूँगी जेडे बच्चे मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं वो अगे वध की तरह अम्मी नाल हेल्प करान, कुछ शरबत बना लें, सकंजबीन बना लें, टेबल सेट करन हेल्प करन। आप लोगों का जो बचपन था उसमें रमज़ान किस तरह गुजरता था? मतलब सो के गुजारा, स्कूल कॉलेज जाके गुजारा की शरारता करते सो की? नहीं, मैं हुणे प्रजा साहब ने गल कर रहा था कि हुण बदकिस्मती नाल जिहड़ियां साड़ियां इबादत ने वो फैसटिवल बन गए ने, त्यौहार बन गए ने, ते जिहड़ी इबादत दा रूह है, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਕੇ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਮਸਲਨ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਹਿਰੀ ਜਾਂ ਅਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਤਨਾ ਕਮਰਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ शो ऑफ ज़्यादा है, शो ऑफ ज़्यादा चीज़ है। इबादत करना है ना, वो तो करना है, वो तो करना है, मगर अब नहीं, मैं क्योंकि हमें कंसर्न ज़्यादातर नई जनरेशन का है ना, उनके कंसेप्ट हमारे बुजुर्गों ने तो हमें कहा हुआ है कि ये उस वक्त तो हमें याद है कि हमारे वालिद साहब टीवी भी बंद कर देते थे। उस वक्त तो एक ही टीवी था, हर घर का अपना रुझान है। वो कह रहा हूँ कि ओवरऑल जो माशरा हमारा जा रहा है ना, इसीलिए हमारा हमें कोई डायरेक्शन नहीं है हमारे माशरे की। आप किस माशरे की बात कर रहे हैं? आप उससे पहले बड़े गिले शिकवे के, तो मैंने आपकी बात से एग्री किया। देखें जो माशरा जो एग्जिस्ट कर रहा है, माजरत के साथ आपने जो पहले बात बोली थी ना, आपने कहा था हालात है जैसे पाकिस्तान के हालात है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। जो नहीं, देखें यही तो चीजें है ना कि फिर आपने वो जो हमें बताया जा रहा है कि हालात ठीक है, वो आप है ना, हम क्योंकि आपको कौन बता रहे कि हालात खराब है? मेरा क्योंकि 32 साल से मेरा नई जनरेशन से इंटरेक्शन है, राइट फ्रॉम 90s से, मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान से और बाहर से लोग आते हैं। मायूसी नहीं, ये रियलिटी है, बीइंग अ टीचर ये मेरा काम है, मैं भी इसी ये मैं बताऊं कि बिल्कुल ठीक है कि ये जो बाहर अगर धूप है तो मेरा काम है, मैं बताऊं नहीं बोलने देंगे। नहीं, देखें आपने मुझे गेस्ट के तौर पे बुलाया, बोलने के लिए बुलाया ना, आपने सवाल किया, मेरा जवाब सुने फिर। लेकिन नहीं, आप मुझे भी तो मौका देना बात करने का। मैं ये कहती कि मायूसी की बिल्कुल बात नहीं है, जहाँ बात इबादत की है, हंस के बात करना भी इबादत ही है, और ये सब जो है ना ये रमज़ान की रौनकें हैं। कमर्शलिज्म की जहाँ तक बात है, जिसने इबादत करनी है वो इसमें भी इबादत करेगा, और जिसने नहीं करनी वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। बाकी अल्लाह का बड़ा करम है पाकिस्तान के ऊपर। एक कंड्यूसिव माहौल होता है ना कि आप किस माहौल में रह रहे हैं, आपके चारों तरफ अगर जी कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम जी। वजह से तो नहीं होगा फिर। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं जो है बात कर रहा हूँ मर्दान से। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, आप देखो। जी भाई बहुत शुक्रिया कॉल करने का, रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक है आपको भी, आपको गेस्ट को सबको रमजान मुबारक। खैर मुबारक जी, उनकी तरफ से भी खैर मुबारक, बिल्कुल खैर मुबारक। और मर्दान में कैसे रोजे गुजर रहे हैं आपके? बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, बहुत जबरदस्त आसान रोजे बिल्कुल अच्छे गुजर रहे हैं। बहुत अच्छा हो गया जी, तो बड़ी अच्छी बात है। थोड़े से रह गए, बस 2 ही हफ्ते रह गए हमारे पास। जी 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 बिल्कुल, बस बहुत आसान गुजर रहा है बिल्कुल। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का ज़ोएब, थैंक यू सो मच। और जी सवाल जरा सवाल में की तस्वीर सी कि किस दरिया से सोने का पहाड़ निकलना क़यामत की अलामात में से एक अलामत है। दूसरी कॉल कर सकते हैं 05141022357 और आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। और सवाल मैंने आपसे ये कहता है कि बचपन का रोज़ा कुछ याद है आपको? कैसा जी चिड़ी रोज़ा होता था? देखें जो बचपन की चीज़ें हैं वो तो याद रहती हैं और याद रहनी भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कि हम छोटे थे उस वक्त का शौक है, और मुझे अपनी होश में याद नहीं कि मैंने कभी रोज़ा छोड़ा हो। माशाल्लाह, कि बचपन से ये यादें हैं।
और हमारे घर का माहौल, चूँकि माँ बाप ही माहौल बनाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो तरबियत देती हैं, तो उसके मुताबिक हमने कभी रोज़ा यादाश्त में नहीं है कि छोड़ा होगा। ज़बरदस्त जी, बड़ी अच्छी यादें, बड़ी अच्छी यादें। इस तरह है जी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं जी, सिर्फ वापस आओगे तो फिर देखेंगे कि ये रेसिपी जड़ी है वो रेडी हुई है कि नहीं। ले जी, हमने आसमा मुबीना को बाहर कर दिया किचन से क्योंकि हमारी रेसिपी रेडी हो गई है। ये सारी साजिश जो थी ना वो हमारी थी, और उसकी वजह ये थी कि मुबीना को भूख भी बार बार लग रही थी। हमने कहा आप थोड़ा रेस्ट करो, जाएं बेटा, रेस्ट बस आप हाँ जी, तो यखनी इज रेडी, यखनी पुलाव। यखनी पुलाव, और वो बना है वादी कश्मीर में। मज़ेदार सा यखनी पुलाव आपके लिए तैयार हो गया है। और वादी कश्मीर कुकिंग ऑयल या फिर बनस्पति, इनका घी दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें दिल करे। और सुपर आपकी शाम की इफ्तारी की चाय के साथ बहुत ही मज़ा आता है और मज़ा दुबाला हो जाता है आपकी चाय का। और टॉप्स का जिंजर सॉस, इमली सॉस जो है वो मैंने बैंगन का जो भरता बनाया है उसमें भी डाला है, तो आप भी इसको ट्राई करें। और अगर आप कुछ रोल, समोसे, पकौड़े भी बनाते हैं ना, तो अपनी चटनी के साथ थोड़ा सा रायते के साथ ये भी ऐड कर लें तो आपको मज़ा आ जाएगा जब इमली का ये जिंजर सॉस आप उसमें शामिल करेंगे। और इनका टॉप्स का बिल्कुल जी, ऑरेंज जूस है, मैंगो जूस है, इनका विनेगर है और वाइट विनेगर, और चीज़ें तो बहुत सारी हैं, थोड़ी डिस्प्ले हमने की हैं, है ना। और बहुत ही हसीन लग रहा है, जो देखने में अच्छा लगे तो खाने में भी अच्छा होगा। थैंक यू सो मच आसमा, बहुत शुक्रिया। और आपकी बेटी के लिए बहुत सी दुआएं, एग्जाम्स उसके हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। जितने बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, अल्लाह सबको कामयाब करता है कि सब पुलाव खा सके। थैंक यू वंस अगेन जी, बहुत शुक्रिया जी। तो आज आसमा ने बनाया आपके लिए पंजाबी यखनी पुलाव और इसके अलावा बैंगन का भरता, और मुबीना भी आ चुकी हैं। और मैं फहद भाई से अब रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो है नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगे। आप हमारे जो मेहमान हैं वो हैं जनाब आए मरी ब्रूरी के, और ये जो तोहफ़ा है आपके साथ जाएगा और आपको याद दिलाएगा कि मरी ब्रूरी ने आपको ये तोहफ़ा भी दिया है और आप रमज़ान शादमान का हिस्सा रहे थे। जी फहद, बिस्मिल्लाह कीजिए। मदीना तैयबा में मेरा घर हो, मदीना तैयबा में मेरा घर हो, मेरी आँखों में उनकी राह गुज़र हो, मेरी आँखों में उनकी राह गुज़र हो, मदीना तैयबा में मेरा घर हो, ज़ुबां पर मेरी नाते मुस्तफ़ा हो, ज़ुबां पर मेरी नाते मुस्तफ़ा हो, हमेशा सब्ज़ गुंबद पर नज़र हो, हमेशा सब्ज़ गुंबद पर नज़र हो, मदीना तैयबा में मेरा घर हो, मेरी आँखों में उनकी राह गुज़र हो, उसे क्या खौफ हो दोनों जहां में, उसे क्या खौफ हो दोनों जहां में, मोहम्मद जैसा जिनका राहबर हो, मोहम्मद जैसा जिनका राहबर हो,
मदीना तैयबा में मेरा घर हो और है जन्नत दूसरों की आसमां पर है जन्नत दूसरों की आसमां पर मेरी जन्नत मदीने का शहर हो मेरी जन्नत मदीने का शहर हो मदीना तैयबा में मेरा घर हो और भरोसा क्या ज़हूर इस जिंदगी का भरोसा क्या ज़हूर इस जिंदगी का तैयारी जल्द कर आज़िम सफ़र हो तैयारी जल्द कर आज़िम सफ़र हो मदीना तैयबा में मेरा घर हो मदीना तैयबा में मेरा घर हो मेरी आँखों में उनकी राह गुज़र हो मेरी आँखों में उनकी राह गुज़र हो जी जनाब वेलकम बैक। तो ये गल मैं बड़े बसूख नाल कह सकनी हाँ कि मुसलमान ले मायूसी किसी कुफर तो कम नहीं हैगी। तो अल्लाह ताला दा बड़ा करम हैगा कि सानू नेमतां दे विच जिहड़ी बहुत वड्डी नेमत मिली है उहदा नाम पाकिस्तान है। तो साडे लिए बहुत बड़ी ब्लैसिंग हैगी। तो हुण साडी जिम्मेदारी हैगी कि किस तरह नू असी पे बैक करने आ। तो माशरे नू बुरा भला कहना तो मुल्क नू बुरा भला कहना मैं की दसां मेरा तो खून खोलना शुरू हो जाता है। बाकी ये कि अल्लाह ताला सारे मुल्क नू सलामत रखे साडे मुल्क च अमन रखे मुहब्बत रखें तो असी इसी तरह रलते मिलते रहिए। तो जिहड़ियां साडी इबादतां ने वो साडे इंडिविजुअल फेल हैगा तो अल्लाह ताला उन्होंने भी कबूल करे। तो असी जज नहीं कर सकते कौन किन्ना को अल्लाह दे कोल करीब हैगा कोल हैगा कि ना किसकी इबादत जिहड़ी है वो ज़्यादा मकबूल हैगी। एनीवेज जी गर्ल टॉक होना बहुत ज़रूरी हैगी क्योंकि 2 हफ्ते रह गए हैं तो ईद आने वाली है। तो तैयारियां ईद दी नालों नाल ही ने लेकिन जी आखिरी वाली तैयारियां होंदियां ने वो तो तुहानू पता है फिर उसका मज़ा ही कुछ होर कुछ होर हैगा। हाँ तो मैं वही तुसी जेडे टॉपिक ते गल कर रहे सो तो मैं वही कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला लाइक 1 साल बाद एक महीना आंदा है जिस विच सारे घर दे अफराद मिल के अफतारी करते हैं हसते हैं खेलते हैं। तो उस तो बाद सानू ईद का इंतजार होंदा है लाइक एक त्यौहार ने बिल्कुल अल्लाह ताला ने बनाए ने खुशियों का मौका है। मतलब लगता है कि इन्होंने सेलिब्रेट करना जिंदा कौमां दी निशानी है कि असी दुकानां सज जांदियां ने गलियां च लोग जेडे ने वो सजावट करते हैं ये जी रौनक लगी ना रमजान की बरकत बिल्कुल। और इसकी अलामत है कि एक हसदा बसदा इंसान जिसका दिल हसदा बसदा होता है ना वही इन्हों सेलिब्रेट बिल्कुल बिल्कुल इस तरह। जिंदगी इतनी मुख्तसर जी है पता नहीं कब मैं अब कल होंगी कि नहीं होंगी वैसे कबूलियत का टाइम ना हो वैसे लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हसदा वसदा ही रखे जी। तो अच्छा मैं मेरे हुण चक्कर लगने शुरू हो गए दर्जी दे मास्टर साहब जेडे ने वो कोई सुपरस्टार ने
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਨੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਐਂਡ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 3-4 ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਵੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਸਕਰੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਸੀ 55,000 ਜੀ 100 55,000 ਸੀ। तो ਤੇ ਉਸ ਸਿਲਕ ਦਾ ਕਪੜਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੇ ਐਮਬੋਇਡਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਦਾ? ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਈਦ ਸਭ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਥੋੜੀ ਘਟਾ ਲਓ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਸਮੇਟੋ। ਤੁਸੀਂ 5500 ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਉਸ ਤੇ ਆਫ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਆਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 55,000 ਦਾ? ਬਿਲकुल ਹੈ ਅੱਲਾਹ, ਕੀ ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਆਮਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ ਅਨਮੋਲ, ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਮੁझे ਕਿ रैप अप करना है, ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा जी, जी मेरी सोहनी जी मेहमान है, छोटी जी गुड़िया जी है, वो अडोर दी तुसी मेहमान है। शुक्रिया। कलर डाई करने का शौक हैगा होगा लाजमी से कोई ध्यान नहीं ते तुसी अडोर नु, बल्कि तुसी मेरे वास्ते आसानी कर दी है, मैं उसनु रीन्यू कर लांगी हुण। बस जी, जिंदाबाद अडोर। ए लो जी फड़ो कि मैं कर ले जाऊं नाल ते जी। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। 14 रमज़ान रोज़ा मुबारक, अल्लाह ताला इबादत कबूल करें जी। ਤੇ मैं मिलांगी हुण अगले हफ्ते मंगल वाले दिहाड़े। ਤੇ मुबीना जी तुसी आ जाओ नातिया कलाम लेके। ए रौनक अल्लाह ताला सलामत रखन, ए असी हसदे वसदे रहन ते अपना जी बहुत ख्याल रखना मेरी तरफों जी। अल्लाह हाफिज़ ते मुबीन दे नाल। अच्छा जी, मुबीन तैयारी इन्नी वड्डी कोई हील पा के आ गई है कुड़ी, ते मुझे लगता है कि ए भी तैयारियां होना जिन्हें बहुत जरूरी ने। ਤੇ ਮੁਬੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੇਜ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਮੁਬੀਨ ਹੋ ਗਈ ਰੈਡੀ? ਚਲੋ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। सरकार जिया सोना, सरकार जिया सोना आया नौना, सरकार जिया सोना आया नौना, ना रब ने बनाया ना रब ने बनाना, ना रब ने बनाया ना रब ने बनाना। जी करदा है मर जावा जिस दिन दाए सुनिया, जी करदा है मर जावा जिस दिन दाए सुनिया, विच कबर दे आका ने विच कबर दे आका ने दीदार करोना, सरकार जया सोना आया नौना, उंगली नू हिलाउंदे ने चंद तारे नचाउंदे ने, उंगली नू हिलाउंदे ने चंद तारे नचाउंदे ने, उंगली नू हिलाउंदे ने चंद तारे नचाउंदे ने, सौरभ दिए चन फलकी सौरभ दिए चन फलकी, आका दा खिडौना, सरकार जया सोना आया नौना, ना रब ने बनाया
रब ने बनोया